आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कक्षा 9 का है चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है आपके नंबर सिस्टम, ये वाला। अब नंबर सिस्टम में देखो आपके इसमें एक तो बताऊंगा मैं बेसिक आपको, दूसरा बताऊंगा इसमें एक्सरसाइज 1.1 के चारों क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। इसमें दोनों मीडियम में ले रहा हूँ मैं, बोलूँगा मैं हिंदी में लेकिन दोनों लैंग्वेज लिखी हुई आएगी आपके। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। देखो संख्या पद्धति मतलब संख्याओं के बारे में जानना। संख्याएं दो तरह की होती है, एक होती है आपके वास्तविक और एक होती है आपके काल्पनिक, रियल नंबर, रियल में दिखने वाले, और एक होता है इमेजिनरी, इमेजिन करना, काल्पनिक नंबर। तो काल्पनिक नंबर में कौन आ जाएंगे आपके, जैसे मान लो कोई नंबर आ गया रूट में 5 ऐसे माइनस, तो आप सोचोगे ऐसा नंबर तो कभी होता ही नहीं है। जैसे 25 का रूट निकालोगे तो प्लस का 5 भी आ सकता है और माइनस का 5 भी आ सकता है, लेकिन माइनस में 25 का कभी रूट नहीं निकलता, ये ध्यान रखना, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का भी 25 ही होता है। रूट निकालोगे तो प्लस वाले का निकलेगा, माइनस वाले का नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, माइनस के अंदर कभी रूट नहीं आते हैं। आप ऐसा सोचते हो ऐसा होगा है तो इसका मतलब वो काल्पनिक है, आपकी कल्पना है, आपके माइंड में से आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब आता है आपके रियल नंबर। वास्तव में कुछ संख्या है या नहीं है, तो रियल नंबर भी आपके दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तो है आपके परिमेय संख्या और एक आपके अपरिमेय, मतलब रेशनल और इरेशनल। संख्याएं दो तरह की होती है वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। अगर आप केवल अपरिमेय को ध्यान रख लें तो सभी काम हो जाएगा। अपरिमेय में आती है आपके अशांत कह दो या फिर आप अनुवासनीय अनावृत्ति भी कह सकते हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो कभी रुके ही ना, जिसका आपको मतलब जैसे सिंपल बताता हूँ आपको, ऐसे नंबर जिसका रूट नहीं निकलता है। जैसे मान लो देखो 25 का रूट निकलता है तो ये आपके अपरिमेय नहीं है, ये आपके क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जैसे 1 का रूट निकलता है, 2 का नहीं निकलता है, तो अगर आप 2 का अगर वैल्यू निकालोगे, कहाँ पर निकालना है, देखो इसका मतलब क्या होता है, अनुवासन अनावर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, मतलब कभी रुकती नहीं, अशांत है, और अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं हो रही है, वापस से वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसे रिक्वायरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हो, मतलब कोई रिपीट नहीं होता। जैसे अगर आप इसका उत्तर निकालोगे तो 1.4 ऐसे अलग अलग वैल्यू आएंगे, सेम वैल्यू नहीं आएगा आपके, ये ध्यान रखना। तो जितने भी नंबर जिसका रूट परफेक्ट नहीं निकलता है वो सारे नंबर आपके इसके अंदर आते हैं। और पाई को भी आप अगर गूगल वगैरह में सर्च करना तो पाई का वैल्यू भी कभी रिपीट नहीं होता, वो भी सब अलग अलग वैल्यू आते हैं। अब पाई को कुछ लोग 22/7 भी लिखते हैं, लेकिन देखो इसमें क्या है कि 22 पाई का वैल्यू तो होता है 3.142, ऐसे अलग अलग वैल्यू आते हैं आपके। लेकिन अगर 22/7 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3.1428557 होता है, वापस से रिपीट होने लगता है। तो इसलिए आपके पाई में और इसमें दोनों में वैल्यू लगभग सेम होता है, लेकिन ये जो पाई का वैल्यू है बहुत लंबा है और रिपीट नहीं होता है, लेकिन 22/7 रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। तो पाई कभी भी रिपीट नहीं होता, ये ध्यान रखना आपकी, मतलब हाँ रिपीट नहीं होता वापस, इसलिए क्या आ जाएगी आपके इसमें अपरिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएगी। और क्या होते हैं, जैसे कोई ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं 10, 100, 1000, 10,000, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत भी है और अनावृत्ति भी है, आवर्ती भी नहीं हो रही। तो इसमें भी अशांत अनावृत्ति है, इसमें भी अशांत अनावृत्ति है, इसमें भी अशांत अनावृत्ति है, मतलब रुकना भी नहीं है और नंबर अलग अलग आते रहना। ये सभी संख्या क्या होती है, इरेशनल। इसके अलावा सभी संख्याएं क्या होती है, रेशनल। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसका जो उत्तर है पॉइंटों में हो और कभी चेंज नहीं हो, मतलब वापस आवर्ती नहीं आए, वापस से वो संख्या नहीं आए, तो आपके वो अपरिमेय है। और अब बताते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में देखो आप, इसमें सबसे पहले है आपके प्राकृत संख्या भी एक परिमेय है। प्राकृत संख्या मतलब होती है तो 1 से स्टार्ट होती है।
1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे अनंत तक चले जाओ। फिर है आपके पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में आती है। जैसे मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, बस 0 जोड़ना है, बाकी वाला सभी संख्याएं आपके प्राकृत संख्या हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। अब पूर्णांक में आपके 0 आता है, 1 2 3, इधर भी आपके अनंत, और फिर इधर भी -1 -2, इधर भी आपके अनंत तक संख्या आती है। इसका मतलब पूर्णांक को हम पूर्ण भी कह सकते हैं और प्राकृत भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब है भिन्न संख्याएं। भिन्न मतलब जैसे मान लो हो गया, देखो 8/4, अगर सॉल्व करूंगा कितना आएगा 2, ये देखो। तो ये आपकी प्राकृत संख्या परिमेय है, तो ये भी क्या रहेगी परिमेय। अब चाहे भाग पूरा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ये सभी संख्या क्या होती है, हमेशा प्राकृत ये परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना। दशमलव वाली संख्या भी आपके परिमेय में आती है। दशमलव मतलब देखो ऐसा है कि मैं अगर 7 में 4 का भाग दूंगा तो क्या उत्तर आएगा आपके 3, क्योंकि ये अगर आपके परिमेय में तो ये भी परिमेय में, भाग दे दो तो उत्तर आएगा आपके 1.75। देखो 3/3 भी आपके परिमेय है, और 4/3 निकालेंगे ये होता है 1.333333। ये देखो ये वाला आपके शांत है और ये आपके अशांत है, लेकिन एक ध्यान रखना, ये संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 पर लाइन, मतलब 3 आपके बार बार आ रहा है, उसके 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे, तो मतलब ये लगातार रुक नहीं रही है। इसमें भी ऐसे ही ये संख्या रुक नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर संख्या आपके रिपीट नहीं हो। जैसे यहाँ पर 10 है तो यहाँ 10 आ गया, लेकिन आगे 0 1 हो गया, फिर आगे 00 हो गया, तो हम रिपीट नहीं हो रही थी। यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट हो रही है वो संख्या भी आपके परिमेय में आएगी, और जो रिपीट नहीं हो रही है वो आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये सभी संख्याएं जो मैंने यहाँ पर लिखी, ये सभी के सभी क्या है, परिमेय है। अब यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज। इसमें आपके पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उस पर आपको ध्यान लगाना है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? इस 0 इज ए रेशनल नंबर। बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखो यहाँ पर ये रहा परिमेय संख्या, क्या इसके अंदर 0 आ रहा है, ये रहा। क्या इसे आप भिन्न के रूप मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? लिख सकते हो, बताना है आपको। तो पहले देखो आपको इसका आंसर देना है, 0 इज ए रेशनल नंबर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आपको लिखना है यस। अब आपको इसे इस फॉर्म में लिखना है, और ध्यान रखना नीचे 0 मत लिखना। तो इसने कहा q का वैल्यू नॉट इक्वल 0, तो p का वैल्यू तो लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0/10, जिसको हम 0 भी कहते हैं, या 0/5 भी लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मैं इसके आपको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, यहाँ पर लिख देना हाँ, और इसके आप उदाहरण वगैरह भी दे सकते हो। तो उदाहरण चाहे 0/10 लिखो, 0/5 लिखो, 0/1000 लिखो, कुछ भी लिखो, नीचे कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर आपके 0 होना चाहिए। नीचे नंबर प्लस का होगा तो भी चलेगा और माइनस का होगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको नीचे जो है ना, ये देखो p/q लिखा हुआ है, तो आपको q का वैल्यू 0 नहीं रखना है, मतलब नीचे की और 0 मत रखना, ऊपर 0 आप रख सकते हो। तो ये उदाहरण भी मैंने दे दिया यहाँ पर, इसका उत्तर भी आपके आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। अब 3 और 4 के बीच में क्या आता है, 3.5, 3.1, 3. आपने स्केल वगैरह देखा ही होगा, आपने स्केल तो देखा होगा ना। ये जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 3 और 4 के बीच में क्या आता है, 3.1, 3.2, 3.3, ऐसे बहुत सारी संख्या आती है। तो आपको उन्हीं में से संख्या लिखनी है, लेकिन परिमेय संख्या लिखनी। परिमेय का मतलब होता है जिसको भिन्न में लिखना है। तो उस भिन्न में लिखना और कुछ भी नहीं है। आपको 6 रेशनल नंबर ढूंढने हैं बिटवीन 3 और 4। तो देखो सिंपल है, क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको नंबर लिखने हैं, जो संख्याओं के बीच में ढूंढना है ना, पहले हम वो नंबर लिखेंगे। तो वो नंबर है आपका, एक नंबर है 3 और एक नंबर है आपका 4।
अब क्या करना है, ध्यान रखना आप, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, ये है आपके 3, ये है आपके 4। इसके जो भिन्न में जो नंबर है, जैसे कोई भी नंबर होता है परिमेय संख्या, उसको हम ऐसे लिखते हैं, p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही लेते हैं। अब जब भी संख्याओं को इसके बीच में परिमेय संख्याएं ढूंढनी है तो आपको पहले नीचे वाला नंबर ध्यान रखना है, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। इसमें भी नीचे 1 है, इसमें भी नीचे 1 है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा आपके, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। अब क्या करना है, जितनी संख्याएं आपको ढूंढनी है, कि मुझे तो 6 नंबर ढूंढने हैं, तो क्या करना है, आपको एक एक्स्ट्रा लेना है। तो आपको ढूंढने हैं 6 नंबर, आपको एक एक्स्ट्रा लेना है, कितना होता है 7। क्या करेंगे, 7 को दोनों तरफ गुणा करेंगे ऐसे, इधर भी 7 इधर भी 7, यहाँ पर भी 7 गुणा करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ताकि पलड़ा भारी न रहे कहीं और। तो ये होता है आपके 7 × 21/7 और ये होता है आपके 7 चौक 28/7। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने एक नंबर ही ज़्यादा लिया है, आप चाहो तो 4 नंबर ज़्यादा ले सकते हो, 10 नंबर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर 6 पूछा है तो आपको कम से कम 6 से ज़्यादा संख्या लेनी है, 7, 8, 10, 20 कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 6 लिखा हुआ या 7 लिया, इसका मतलब संख्या बिल्कुल बीच में सेंटर में संख्या है, 6 संख्या होगी। देखो ये रहा 21, ये रहा 28, इसके बीच में फिक्स 6 संख्या आती है। और अगर आप ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा संख्या आएंगी बीच में, ये ध्यान रखना। तो एक है आपका 21/7, जिसको हम शॉर्ट में हम 3 भी कह सकते हो, एक ही बात है, 21 में भाग दो 7 का। और एक है 28/7, तो एक हो गया आपके 28/7, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं 4। अब 3 और 4 के बीच संख्या ढूंढनी है, तो क्या हो जाएगा, 21 के बाद क्या आता है आपके 22, 23 ऐसे लिखना है। तो लिखेंगे हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये होगी 6 संख्या। तो ये 3 है, ये 4 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बीच में अगर आपको फिक्स संख्याएं ढूंढनी है तो जस्ट एक नंबर ज़्यादा लो। और अगर यहाँ पर आप 8 लेते, 9 लेते, जैसे ज़्यादा लेते जैसे संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है आपकी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। अब सेम क्वेश्चन जैसे हमने इसमें किया था, सेम यहाँ पर तो भाग में एक था नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके भाग में ऑलरेडी 5 है। इस बार आपको 5 संख्याएं ढूंढनी है। तो देखो पहले संख्या लिख दो। एक संख्या है आपकी 3/5 और एक संख्या है आपकी 4/5। हमें संख्या ढूंढनी है 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना लेंगे हम 6। और मैंने बताया था नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, आपके सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी आपको आगे गुणा करना है। आप यहाँ पर 10 संख्याओं से भी गुणा कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 5 था तो मैंने 6 लिया, आप 10 भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 6 तिया, गुणा कर लो, 6 तिया 18 और 5 अंक 30। इसको करते हैं तो ये होता है 6 चौक 24 और ये होता है 5 अंक 30। अब इन दोनों नंबरों को हम यहाँ पर लेते हैं 18/30 और लेते हैं यहाँ पर 24/30। ये है, इसको हम 3/5 कहते हैं, इसको हम 4/5 कहते हैं। अगर इसको काटोगे, सॉल्व करोगे तो यही आने वाला 4/5 और 3/5। अब नीचे वाला नंबर तो आपके सेम है, ऊपर वाले नंबर थोड़े क्या है आपके अलग अलग है। तो 18 के बाद क्या आता है आपके 19, 19 के बाद आता है 20। नीचे वाला नंबर चेंज नहीं करना, वही रखना है आपको। फिर आता है आपके 21, फिर आता है आपके 22, फिर आता है आपके 23 ऐसे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है आपके कथन बताना है, सत्य है या असत्य है। आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में आपको रीज़न भी बताना है, रीज़न क्यों। अब रीज़न भी लिखना है आपको। तो सबसे पहला जो है आपके, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्राकृत, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 ऐसे आता है। और एक होता है आपके पूर्ण संख्या, पूर्ण में होता है आपके जिससे हम कहते हैं होल नंबर, जिसमें आता है 0 1 2 3 4 ऐसे आता है।
अब ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, मतलब जो प्राकृत है, प्राकृत को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्राकृत जो संख्या है कंप्लीट, ये आपके पूर्ण के अंदर भी आता है। हर प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आपके इसके अंदर आता है वो इसके अंदर भी आता है, तो ये कथन हो जाएगा आपका सत्य, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ट्रू। अगला है आपके प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो आपकी, जैसे छोटे से बड़ी, और आगे सवाल पूछ रहा है आपके, तो देखो यहाँ पर आपके पूर्णांक का है, पूर्णांक में आता है आपके माइनस में भी नंबर होते हैं और प्लस में भी नंबर होते हैं। ये दूसरा बता रहा हूं मैं। ये तो हो गए पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। और ये कह रहा है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो पूर्ण संख्या में क्या आता है आपके 0 1 2 3 ऐसे आता है आपके। ये कह रहा है जो पूर्णांक के अंदर है वो पूर्ण में भी है, तो ये कह रहा है जो क्या है असत्य है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर माइनस के नंबर आते हैं, इसके अंदर माइनस के नंबर नहीं आते हैं। जो ऊपर है वो इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके असत्य हो जाएगा। अगला है आपके प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, अब प्रत्येक परिमेय संख्या देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ परिमेय। मैंने बताया था कि इसके अंदर सेम मिलेगा तो सत्य, नहीं तो नहीं मिलेगा। परिमेय के अंदर तो देखो सभी नंबर आते हैं, प्रत्येक इसके अंदर पूर्ण भी आते हैं, प्राकृत भी आते हैं और बहुत सारे नंबर भी आते हैं, और साथ में पूर्णांक भी आते हैं और अन्य नंबर भी आते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया सबसे ऊपर। और ये कह रहा है कि आपके प्राकृत संख्या को क्या हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं क्या। अब पूर्ण के अंदर क्या आता है आपके 0 1 2 3 4। सिंपल देखो, अगर मैं पूर्णांक भी इसके अंदर लेता हूँ तो देखो सिंपल इसके अंदर पूर्णांक भी आता है, तो पूर्णांक को हम पूर्ण नहीं कह सकते, तो परिमेय को भी हम पूर्ण नहीं कह सकते। यहाँ पर तो आपके भिन्न वाले नंबर भी आते हैं और यहाँ पर ये नंबर नहीं आते हैं, तो इसीलिए परिमेय संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके असत्य हो जाएगा, इसे हम कहते हैं यहाँ पर फॉल्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अभी जो मैंने करवाया इसमें कुछ भी आपको डाउट है किसी भी तरह का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो मैं बता दूंगा आपको। और कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी, प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब